एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये जो चैप्टर है इसके राइटर का नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, दैट इज आर के नारायण शॉर्ट में। वैसे पूरा नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 1906 में, मरे थे 2001। ये बहुत ही फेमस इंडियन स्टोरी टेलर हैं। स्टोरी टेलर मतलब कहानी लिखने वाले या कहानी बताने वाले। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका आप मतलब ये इतने फेमस हैं कि आप जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हो, जैसे क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था, पता है आर के नारायण का क्या पढ़ा था आपने? किसी को याद है? कौन सा? फादर्स हेल्प, आर के नारायण का। इसके पुराने वाले सिलेबस में जो माइंड एस्केप वाला था, उसमें भी एक चैप्टर था वो स्वामी के ऊपर, स्वामी नाथन बोल करके एक और चैप्टर था, उसमें भी वो थे आर के नारायण। ये जो नया वाला सिलेबस आप लोगों का है, ठीक है ना, इस किताब में भी आप नए चैप्टर इन्हीं का पढ़ रहे हो, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। राइटर अपने समय के इतने फेमस थे कि इन्होंने एक बुक लिखा था मालगुडी डेज। अच्छा, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मालगुडी डेज का मतलब एक सीरियल टाइप का टीवी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मालगुडी डेज करके आता था जब हम लोग छोटे थे। संडे के संडे, हर संडे को मतलब इन्हीं का लिखा हुआ किताब का वो पूरा एपिसोड करके आता था। ही वॉज सो फेमस। खैर, आज हम लोग बात करेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के ऊपर, ठीक है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति का है जो बाय चांस मतलब बाय चॉइस अचानक से वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। माने ये उसका प्रोफेशन नहीं था, वो क्या ना अचानक बन जाता है। क्यों बनता है ये हम लोग पूरे चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन बाय चांस वो एस्ट्रोलॉजर बनता है। ओके। और आप अक्सर देखे होंगे रोड साइड में, पार्क साइड में या कहीं भी जैसे बाजार होता है, मार्केट वगैरह, जहां पर मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर कोई ना कोई एक ये हाथ देखने वाले, है ना, या कोई अंगूठी बेचने वाले वहां बैठे रहेंगे और वो आपको क्या करेंगे, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो अपना तोता वगैरह रखे हुए रहते हैं, राइट। वो क्या करेंगे, अच्छा वो तोता भी इतना ट्रेंड है, वो जस्ट वो गेट खोलेंगे उसका, वो उतना ही दूर जाएगा और वो एक या दो जो भी होगा आपके नाम का वो लोग निकालता है। हालांकि वो पता नहीं, उसको क्या पता नहीं आपका नाम, लेकिन वो निकाल के कागज निकाल के छोड़ देता है। फिर उसको निकाल के वो लोग क्या करते हैं, आपके लिए पढ़ते हैं और फिर आपका भविष्य बताते हैं। सोचो, सोचने की बात है, 100 से लेके 500 लोग, 1000 लोग वहां आना जाना कर रहे हैं और सबका भविष्य उस 10 या 15 वो जो पेज में सब लिखा हुआ है और उसी में सारा भविष्यवाणी है। खैर, ये भविष्यवाणी कैसे होता है, कैसे लोग अंदाज लगा लेते हैं, यही सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि क्यों ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोलॉजर क्यों बना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पार्क में, और ये साउथ इंडियन स्टोरी है, ठीक है ना, साउथ इंडियन स्टोरी है। तो पार्क में ये एस्ट्रोलॉजर जो है बैठे हुए हैं अपना पूरा, है ना, जैसे पंडित जी लोग बैठते हैं लोग, है ना, पंडित जी कैसे एकदम स्ट्रेट पूरा तिलक वगैरह लगा करके, है ना, सामने में वो
एक कपड़ा बिछा करके नीचे में पूरा वो जो भी उनका जो पोथी पत्रा होता है वो सब वहाँ बिछा करके कौड़ी, ये जो है ना कौड़ी समझते हो तुम लोग? कौड़ी वो सादा वाला कौड़ी होता है जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो वो कौड़ी ले करके वो बैठे हुए हैं और अब पूरा माहौल बना करके वो बैठे हुए हैं और ऐसे नज़र से सामने वाले को देख रहे हैं कि किसी को भी उनके ऊपर भरोसा हो जाए कि ये जो व्यक्ति हैं ये जो बोलेंगे पूरा भविष्य बता देंगे, है ना। बस इस तरीके से सामने वाले को वो अट्रैक्ट करते थे। देखो पंक्चुअली मतलब आप कह सकते हो समय से या टाइमली, है ना। पंक्चुअली को आप ये भी कह सकते हो टाइमली, एकदम पंक्चुअल टाइम पर एट मिड डे, एकदम दोपहर में। मिड डे मतलब कितना? 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास। ही ओपेंड हिज बैग, वो अपना बैग खोलते थे एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अब एस्ट्रोलॉजर का ज्योतिषी का जो भी इक्विपमेंट होता है, उसके जो औजार्स होते हैं, अब उसका इक्विपमेंट या टूल्स क्या होगा? एक मान लीजिए कपड़ा होगा बिछाने वाला, है ना, फिर वो जो मैंने बोला कौड़ी होगा, है ना, फिर उनके जो पोथी पत्रा होंगे वो सब वहाँ पर, विच कॉन्सिस्टेड, जो कि वहाँ लिखा है, विच कॉन्सिस्टेड ऑफ ए डॉजन कौड़ी सेल्स, दर्जनों कौड़ी के सेल्स वहाँ पर वो रखते थे। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ था, एक कपड़ा था, है ना, कपड़ा का स्क्वायर पीस में था और उसमें मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, बहुत सारा रहस्यमयी चार्ट बना हुआ उस पर दिखता था। ए नोटबुक भी था वहीं पर एंड ए बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग। पल्मायरा एक्चुअली पाम ट्री जो होता है ना, पाम ट्री, पुराने ज़माने में उसी पेड़ के पत्तों पर क्या हो लिखा जाता था, मतलब राइटिंग्स जो है ना उसी पर लिखा। पहले तो कागज़ नहीं होता था, तो कागज़ नहीं होता तो जितना लिपि था वो कहाँ लिखा जाता था बताइए? पत्तों पर। ये तो पता है आप लोगों को, उसी को बोला गया है पल्मायरा राइटिंग। तो वैसे ही एक पत्ते पर सब लिखा हुआ था उनका। हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विथ सैकर्ड ऐश एंड वर्मिलन। उनका जो फोरहेड था, सुनो, उनका जो ललाट था पूरे माथे को सैकर्ड ऐश से भर रखा था। अब ये सैकर्ड ऐश क्या है? राख होता है ना, जो साधु महात्मा लोग होते हैं ऐसा राख लगा के रखते हैं। एंड वर्मिलिन, वर्मिलियन कहने का मतलब सिंदूर, वो जो पीला वाला सिंदूर होता है, वो सिंदूर को यहाँ, है ना, यहाँ पर लगा के रखते नहीं है लोग, देखोगे यहाँ पे टीका लगा करके, ये हाथ पर भी, है ना। विच वॉज रियली एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उनका आँख जो था ना बड़ा तेजी से शार्प ग्लीम करता था, चमकता था, ऐसे चारों तरफ ध्यान से वो देखते रहते थे। एक्चुअली वो चारों तरफ किसको देखते थे? अपने कस्टमर्स को, कि कौन उनका कस्टमर जो है ना उनके पास आए। समझ में आ रहा है? विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। वो कंटिन्यूअली किसको ढूंढते रहते थे? कस्टमर्स को, कोई तो आए। अब मान लो उसी में कोई आकर के बाबा जैसे ही प्रणाम किया, बोले बच्चा इधर आओ, बालक यहाँ आओ। अब वो बालक बैठ गए, बालक बैठे, अब बालक के ऊपर शुरू, तुम्हारा मस्तक बता रहा है कि तुम्हारे पास पैसा तो आ रहा है, टिक नहीं रहा है। अच्छा बताओ, ये पहला भाषा होता है? हाँ या ना, पहले बताओ। यही पहला भाषा होता है। और जैसे ही तुम ये सुनते हो तुमको लगता है एकदम सही बोले हैं ये। अच्छा, जितना मेहनत कर रहे हो उतना का फल नहीं पा रहे हो। अब तुमको लगा वाह, ये तो मेरा सब हकीकत जानते हैं। अरे भाई, ये सबका एक ही हकीकत है, जितने लोग हैं सबका यही हकीकत है। हाँ या ना, पहले बताओ। कोई भी ये नहीं कहता कि हम जितना कमा रहे हैं सब मेरे पास है।
सबका खर्चा होता चला जा रहा है ना। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ इतना हम मेहनत किए और उसका फल हमको सब कुछ मिल गया। देखो, तो वही वो कस्टमर्स को तलाशते रहते थे। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टूक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट। हाँ, जो उनके सिंपल क्लाइंट्स होते थे ना, जो सीधे साधे जो क्लाइंट्स होते थे। और इसमें देखोगे हाथ वाथ दिखाने के चक्कर में कौन फंसता है बताओ? जो लोग एकदम साधारण लोग होते हैं ना, वही लोग सबसे पहले तनी हाथ देख ली, लोग इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं और वो हाथ देख करके अब शुरू हो जाएंगे, है ना। देखो, और एंड फील्ड कंफर्टेड, और वो लोग जो है ना बड़ा कंफर्टेड फील करते थे। मैंने जो भी साधारण जो लोग थे कस्टमर्स, उनके जब उनको बोला जाता था तो बड़ा कंफर्ट उनको फील होता था। उनको लगता था कि मेरा ये सब बात जानते हैं। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कॉन्सिडरेबली एनहेंस्ड बाई देयर पोजिशन। अच्छा, उनके आँखों का जो पावर था, ऐसे मान लो एकदम ऐसे करके देख रहे हैं तो उनके पोजीशन का पता चलता था। मैंने एक बात बताओ, बोलते हैं ना कि बिना भेष का भीख नहीं मिलता है, याद रखना। भीख मांगने के लिए भी भेष बनाना पड़ता है। तो कोई भी काम, कहने का मतलब है कोई भी काम करने के लिए पहले उसमें आपको ढलना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एस्ट्रोलॉजर अगर बनना है तो पूरा एकदम पोजीशन बना के रखना पड़ेगा, पूरा एकदम चमक धमक पूरा दिखना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो मेंटेन करते थे। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन द हिज चीक्स। उनका जो पेंटेड फोरहेड्स था, पेंटेड फोरहेड्स मतलब वो जो ललाट था भस्म से रंगा हुआ, और विस्कर्स जो कि चिक्स से नीचे गिर रहा था, दाढ़ी से जो काला रंग का, सॉरी ये चमड़े को बोलेंगे, यहाँ से गाल से जो उनके दाढ़ी नीचे तक गिर रहा था, दाढ़ी को ही विस्कर्स बोला गया है, ठीक है ना। वो नीचे की तरफ गिर रहा था, बीच में दोनों आंख जो है ना चमक रहे थे, मतलब एक अलग दैवीय चेहरा लग रहा था उनका। इवन ए हाफ वीट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच सेटिंग। मैंने इस तरह का अगर सेटिंग किया जाए तो आधा चालाक व्यक्ति भी बड़ा परफेक्ट दिखने लगता है, इस तरीके का सेट कर दिया जाए तो। हाफ आईज वीट कहने का मतलब चालाक व्यक्ति, ठीक है ना। टू क्राउन द इफेक्ट ही ओन्ड ए सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और इतना ही नहीं है, उन्होंने और आगे रूप बनाया हुआ है, सैफरन कलर का, माने गेरुआ वस्त्र का टर्बन पगड़ी बांध के माथे पर रखे हुए हैं। थोड़ा सोचो, एक आदमी पलथी मारकर बैठे हैं, दाढ़ी लंबा सा है, यहाँ पर पूरा भस्म लगा हुआ है और माथा जो है ना पूरी तरह से पगड़ी से बंधा हुआ है। आप सोच लो कि कितना मतलब मोहक दृश्य रहा होगा उनको देख करके। अराउंड हिज हेड दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। देखो, कह रहे हैं कि ये जो कलर स्कीम जो था ना पूरा उनका, कहने का मतलब राइटर कहते हैं कि ये एक स्कीम है जिसके तहत वो अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और ये कभी फेल नहीं होता था। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? माने दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। ये जो कलर स्कीम था उनका वो कभी फेल नहीं होता था, अर्थात कोई भी कस्टमर्स वहां से जाता था तो इनके पास आता जरूर था पूछने के लिए। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम। लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डालिया स्टाक्स। जैसे मधुमक्खियां, बीज डालिया फूलों से और कॉस्मस फूलों से, माने कॉस्मस यानी कि भरा हुआ फूलों का बागीचा जो है ना, जिस तरीके से मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती हैं फूलों से, वैसे ही उनके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते थे उनके चेहरे वगैरह को देख करके। समझ में आया? देखो, ही सैट अंडर द बॉब्स ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री। वह एक बड़े से इमली का पेड़, टैमरिंड ट्री मतलब इमली के पेड़ का बफ्स यानी कि पूरा झाड़ी, पूरा ऊपर से पूरा झाड़ बना हुआ था, है ना, बफ्स बना हुआ था, उसी के नीचे वो बैठते थे। टैमरिंड ट्री विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि
एक रास्ता टाउन हॉल पार्क से गुजरता था, उसके ऊपर से होकर के वो टैमरिंड ट्री जो है ना गुजरा हुआ था। पेड़ वगैरह होता ही है, देखोगे पूरा कोई कोई रोड पार करके भी फैल जाता है, तो वहीं पर वो बैठते थे, उसी इमली के पेड़ के नीचे। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस। अच्छा, ये बड़ा ही रिमार्केबल प्लेस था। रिमार्केबल प्लेस कहने का मतलब मैंने जाना माना, जिसको बताना नहीं पड़ता था, उल्टे वही वो जगह रिमार्केबल होता था। बोले नहीं इमली के पेड़ के पास आओ, नहीं वो समझे, बाजार में हैं, बोले कहाँ हो, बोले इमली के पेड़ के पास, यही हुआ रिमार्केबल, मैंने वो रिमार्क टाइप का हो गया।